बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। 20 जनवरी गुजर गई और 20 जनवरी का अहम तरीन दिन प्रेसिडेंट ट्रंप वाइट हाउस में पहुंच चुके, उनकी हलबर्दारी हो गई, वो सदर अमेरिका बन चुके हैं। लिहाजा अब ट्रंप कार्ड का सबको इंतज़ार है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त खलबली मची हुई है और हलचल है वो है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के जो नाजायज़ हुक्मरान हैं उन्हें सर जोड़ कर बैठ गए हैं और मुलाकातों पे मुलाकातें किए जा रहे हैं, स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी बनाए जा रहे हैं और ज़ुबानी जमा खर्च किए जा रहे हैं और उनको धड़का लगा हुआ है। कहने को तो वो कहते हैं कि जनाब हम बिल्कुल फौलाद के बने हुए हैं, फ़िक्र ही ना करें, कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन हकीकत में अंदर खाने उनकी हालत बहुत पतली है और इंतहाई पतली है, लूज़ मोशन का शिकार हैं वो। सूरत हाल आपके साथ एक एक करके रखते हैं क्योंकि खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वक्त कम मुकाबला सख्त। पहली खबर है कि बुशरा बीबी के खिलाफ 32 मुकदमात थे और उनमें अबूरी ज़मानतों पर कल मामला था और बुशरा बीबी की जानिब से मलिक फैसल एडवोकेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को सज़ा सुना दी गई है और वो इस वक्त अडयाला जेल में है, इसलिए हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त उन्होंने दी और उस दरख्वास्त पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। लेकिन चूँकि जज साहब छुट्टी पर थे, अमजद अली शाह साहब, लिहाजा उनकी तमाम मुकदमात में बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में जो ज़मानत है, अबूरी ज़मानत, उसमें तौसी कर दी गई है। 1 फरवरी तक तौसी कर दी गई। ये एक क्योंकि उनको पहले से वो चल रही थी 32 मुकदमात, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी अहलिया पर हैं। दूसरी जानिब जनाब अगली खबर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ है और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए मसाइल ही मसाइल खड़े होने वाले हैं और अब उनको एक रास्ता लेना पड़ेगा, या तो वो आइन कानून के साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेजॉरिटी राय के साथ हैं, या फिर वो जस्टिस अमीन के साथ अपने आप को क्लब करेंगे और जस्टिस अमीन नाजायज़ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइनी बेंच के सरबराह बनाए गए हैं। तो ये मामला भी अब खुलने वाला है क्योंकि जो ख़बरें आ रही हैं वो ख़बरें बहुत ही ख़तरनाक किस्म की हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए और अदलिया को कंट्रोल करने के लिए अब तक जितने भी इक़दामात उठाए गए वो इक़दामात बज़ाहिर उनका वक्ती तौर पर तो फ़ायदा हुआ, लेकिन अब वक्ती तौर पर फ़ायदा शायद अब मुस्तक़बिल में ना हो सके। उसकी रीज़न है कि ट्रंप कार्ड जो है वो बहरहाल चलना है और ट्रंप कार्ड के चलने का अंदेशा सबको है। हमारे रावलपिंडी के मकीनों को भी है और रावलपिंडी के 2 मकीन हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब, और ट्रंप कार्ड का असर दोनों पर होगा, एक पर मनफी और एक पर मस्बत होगा। इस्लामाबाद के जो हुक्मरान हैं वो भी ट्रंप कार्ड से खाइफ हैं, खौफजदा हैं, उन्हें भी अंदाज़ा है कि ट्रंप कार्ड चलेगा तो उनके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। और कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया है, दबाव में इजाफा कर दिया है और मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। आज हफ्ते का पहला दिन था और आज हफ्ते के पहले दिन भी भरपूर किस्म का एहतजाज किया गया कौमी असम्बली में। इमरान खान की रिहाई के लिए नारे लगाए गए और बाकायदा तौर पे डेस्क बजाए गए और इमरान खान की रिहाई के लिए 9 मई और 26 नवंबर इस्लामाबाद कत्ल आम की तहकीकात के लिए, और तीसरा मुतालबा था कि सियासी कारकुनान को रिहा किया जाए और गोली क्यों चलाई ये भी नारे बुलंद किए गए। आज कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज किया गया और कोरम की निशानदही भी की गई और बदलते हुए तेवर जो नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अंगड़ाई लेना शुरू कर दी है। कौमी असम्बली में, सेनेट में आज जो एहतजाज हुआ उसमें इजलास की इस एहतजाज इस कदर शिद्दत थी उसमें कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को भी अपने कानों पर बाकायदा तौर पर हेडफोन लगाने पड़े और जो सरकारी अरकान हैं उन्हें भी कार्रवाई चलाने के लिए हेडफोन्स का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर था, इसलिए भरपूर एहतजाज हो रहा। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में भी ऐसा ही माहौल था और वहाँ पे भी जो है कोरम पूरा ना होने के बावजूद
वहाँ पे कानून साजी की गई और वहाँ पे भी बुलडोज की जा रही हैं सारी की सारी कार्रवाइयाँ, जबकि हकीकत जो पंजाब में एक खौफनाक रिपोर्ट सबमिट हुई है उस रिपोर्ट के बारे में भी आपको आगाह करना है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज एहतजाज किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वॉकआउट किया, क्योंकि इस वक्त उनकी बारगेनिंग पोजीशन बेहतर हो रही है और उससे वो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि ट्रंप कार्ड की वजह से शहबाज सरकार जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है और काफ़ी इस वक्त उनकी सफ़ों में खलबली है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज कौमी असम्बली में अपने अरकान को वहाँ से वॉकआउट का कहा और उन्होंने गैर एलानिया वॉकआउट किया और उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू हुई। उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी के भी तेवर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, लिहाजा चीज़ों को ठीक करने की कोशिश है और पीपल्स पार्टी दर पर्दा वो ये बात मांग रहे, अपना हिस्सा मांग रही है जी पंजाब में, और पंजाब में उसके मुतालबात हैं कि पावर शेयरिंग हमारे साथ की जाए और पावर शेयरिंग नहीं की जाएगी तो फिर हम अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा है, वो भी देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या वहाँ से क्या पैगाम भेजते हैं और इनका मुस्तकबिल क्या है। लिहाजा जो अमेरिका से पैगाम आएगा, बिलावल भुट्टो इस वक्त हैं भी अमेरिका में, और वहाँ से जो भी पैगाम आएगा उस पैगाम को लेके आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिका में दो किरदार हैं, बिलावल भुट्टो हैं और दूसरे मोहसिन नकवी हैं, और आपको पता है मोहसिन नकवी जो हैं वो जनाब आसिम मुनीर साहब के जो हैं उनके पैगाम रसा हैं और उन्हीं के लिए वो काम करते हैं, उन्हीं के नॉमिनी हैं। लिहाजा देखते हैं कि वो वहाँ से क्या पैगाम लेके आते हैं और वहाँ पे क्या उनकी मुलाकातें होती हैं। अब बातें आगे बढ़ते हैं जी कि ये जो ट्रंप कार्ड की वजह से मुलाकातों का सिलसिला है। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की और उसमें मरीम साहिबा भी मौजूद। 1 पॉइंट एजेंडा था कि अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। दो बातें थी, मुज़ाकरात का जो तहरीरी तौर पे पेश कर दी है मुतालिबात पीटीआई की तरफ से, और उसके बाद असल मसला था कि बदलते हुए तेवर रावलपिंडी के इस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि ट्रंप कार्ड चलता है तो फिर उस सूरत में हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो यकीनन वाशिंगटन के साथ जाएगी, वो जाती उमरा के साथ खड़ी नहीं होगी, और यही जाती उमरा का मसला है, मियाँ साहब का यही मसला है। इसलिए नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा की मुलाकात हुई और घंटों मुलाकात हुई, 2-3 घंटे की नशिस्त थी, ज़ाहिर है घर गए थे, गपशप लगाई, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा यही था कि इस कज़िए से कैसे निकला जाए, और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे डिस्कशन हुई वो ये थी कि अपने सऊदी हुक्मरानों को उनके साथ ताल्लुक़ को बुरुए कार लाया जाए और MBS और सऊदी इस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए ताकि वो आगे वाशिंगटन में बात करें। जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है जी, और देखना है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से मैसेज कन्वे कर दिया गया है। दो बातें उन्होंने कन्वे की हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर मुज़ाकरात के हवाले से एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर अगली नशिस्त नहीं होगी, चौथी नशिस्त नहीं होगी, 7 दिन इंतज़ार किया जाएगा और 7 दिन के अंदर अंदर 9 मई और इस्लामाबाद कत्लेआम 26 नवंबर की जुडिशल कमीशन बनाई जाए। और इमरान खान ने कहा कि 7 दिन में कमीशन नहीं बना तो फिर जो भी मुलाकात, चौथी मुलाकात फिर नहीं होगी, यानी मुज़ाकरात का चौथा सेशन नहीं होगा। अडियाला जेल के बाहर बैरिस्टर गौहर ने यह गुफ्तगू की और आज हेयरिंग थी कल, और उस हेयरिंग के बाद हुई है जी। उन्होंने कहा है कि अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, हुकूमत घबराहट का शिकार है क्योंकि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और हुकूमत को मुज़ाकरात पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी जानिब जो माउथ पीस हैं सरकार के और मुज़ाकराती टीम के, उनकी तरफ से जो खबर चलवाई गई उस खबर में ये कहा गया कि कमीशन नहीं बनाया जाएगा, ना 9 मई का कमीशन बनेगा और ना ही 26 नवंबर इस्लामाबाद कत्लेआम के बारे में कमीशन बनाया जाएगा। और उसका जवाब भी तैयार कर लिया गया है कि चूँकि मामला अदालतों में है इसलिए हम ये कमीशन नहीं बनाएंगे, और जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी फहरिस्त आप सबमिट करें और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो अगली बात है जी वो ये है कि
इमरान बैरिस्टर गौहर ने यह कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हमारी मुलाकात जो हुई है वो लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर थी, सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए, जबकि वो मुलाकात सिक्योरिटी सूरत हाल पर नहीं थी। इरफान सिद्दीकी साहब ने इसकी तरदीद की है कि मुज़ाकरा हमने कोई जवाब तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा जी हमने कोई जवाब तैयार नहीं किया, बल्कि अभी हम इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा के दरमियान जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में उन्होंने यही कहा है कि इस क्राइसिस को बढ़ाया जाए और मुज़ाकरात खेला ज़रूर जाए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसको लिंगर ऑन किया जाए और इस क्राइसिस को बढ़ाया जाए, क्योंकि मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में हमें फ़ायदा है, मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये हिदायत मिली हैं शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब की तरफ से और मरीम साहिबा की तरफ से, लिहाजा उन्होंने कहा कि इस पे काम होना चाहिए। और अलबत्ता जनरल आसिम मुनीर से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो मुहिम्मा अभी तक मौजूद है और मुहिम्मा बना हुआ है और उसकी परेशानियां लाहक हैं जी, और कोई कहे या ना कहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ख़तरनाक ख़बर है जी, और वह है पंजाब के हवाले से। आपको पता है मरीम साहिबा टिकटॉक पे सुबह दोपहर शाम टिकटॉक पे काम करती हैं, अपनी वीडियोस जारी करती हैं, रिकॉर्डिंग हो रही होती है, शूटिंग हो रही होती है और 10-10 कैमरामैन उनके साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन पंजाब में सिचुएशन क्या है, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। लाहौर हाई कोर्ट में रेप के इल्ज़ाम में एक गिरफ्तार था मुलजिम वाजिद अली, और उसमें दरख्वास्त ज़मानत और उसका जो इंसदादे ज़ना है जी एक्ट, उस पर समाअत हुई और एडवोकेट जनरल पंजाब ने एक रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब में हर 15 मिनट बाद खातून से ज़्यादती का एक वाक़या पेश आ रहा है। ये एक ऐसी ख़तरनाक आदाद-ओ-शुमार हैं जिस पर डॉन न्यूज़ ने ये रिपोर्ट भी किया है कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा शामिल थे और आईजी उस्मान अनवर को तलब किया गया था, पंजाब के आईजी को, और आईजी ने बताया कि जनाब एक्ट बनने के बाद 1.5 लाख केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, 1,50,000 केसेस। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक तो पंजाब में हर 15 मिनट बाद खातून से ज़्यादती का एक वाक़या पेश आ रहा है, हम तो इस हिसाब से भारत से भी आगे निकल गए हैं। जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने ये कहा कि जी ये तमाम केसेस जो हैं वो है ज़्यादती के नहीं हैं, लेकिन जो रिपोर्ट सबमिट की गई वो सब के सब ज़्यादती के ही वाक़यात थे और उसमें डीएनए टेस्ट के लिए 32,000 केसेस के मुतबादिल किट्स खरीदी गई हैं, ये भी बताया गया। और एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि अदालती अहकामात पर बहुत सी खामियां दूर कर ली गई हैं और आईजी पंजाब को बुला लें तो पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है जी, पंजाब की सूरत हाल है, इससे ख़तरनाक और सूरत हाल हो नहीं सकती। आईजी पंजाब आप आ गए जी और अदालत में आए और उनके साथ भी फिर सवाल और जवाब की नशिस्त हुई, लेकिन वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। जो सिचुएशन इस वक्त कल अदालत में रिपोर्ट सबमिट की गई, क्योंकि तहरीरी रिपोर्ट सबमिट की गई थी और उसके बाद ये सारे का सारा जो है बहस हुई। तो बहरहाल जी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि पंजाब पुलिस आईजी साहब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे कर रहे हैं, पीटीआई को कुचलने के लिए और जान माल आबरू उनका जो है गैर महफूज, उसके लिए वो बहुत काम कर रहे हैं। और 9 मई में भी इनका किरदार मशकूक और ज़मान पार्क में भी इनका किरदार मशकूक और उसके बाद भी जितने किरदार हुए वहाँ पे इनका मशकूक, क्योंकि ये आ रहे हैं और इनकी मौजूदगी में ये सारा कुछ हो रहा है। तो बहरहाल बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।